ओम सिया रामाय नमः। प्रभु श्री राम जी के, श्री हनुमान जी के प्यारे प्यारे भक्तों को प्यार भरी जय श्री राम। अक्सर हमने सुना है कि श्री हनुमान चालीसा किस प्रकार से सिद्ध होता है, किस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का हम फल प्राप्त कर सकते हैं। और श्री हनुमान जी का जो ये चालीसा है, 40 चौपाइयों का एक दिव्य जो पाठ है, किस प्रकार हम इससे अनेक प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें श्री हनुमान चालीसा की गहराई से, इसके लिए हमें श्री हनुमान चालीसा का गहराई से अध्ययन करना होगा। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा अद्भुत सिद्ध पाठ जिसे एक हनुमान भक्त, श्री राम भक्त केवल और केवल अपनी अंतर आत्मा से पाठ करके, इसको अपने अंतर आत्मा में धारण करके इसकी असीम कृपाओं का पात्र बन सकता है। शर्त यह है कि हमें यह समझ आ जाए कि श्री हनुमान चालीसा एक दिव्य पाठ है जिसकी दिव्यता को हमने अपने अंतर मन में ग्रहण करना है। श्री हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों का ऐसा दिव्य पाठ, ऐसा दिव्य ओरा जो आपके जीवन की 40 जो सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल जो परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, इनका भी निर्धारण आप इस श्री हनुमान चालीसा में महसूस कर सकते हैं। इससे आप अपने जीवन का हर एक संकट सुलभ कर सकते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही एक ऐसी भावना से होता है जहां आप श्री राम जी के चरणों में समर्पित होकर केवल और केवल आप श्री हनुमान जी का पाठ करने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ श्री राम कृपा भी आप पर हो जाती है, क्योंकि हर जगह, हर घड़ी, हर वक्त, हर एक चौपाई में केवल और केवल श्री राम का जिक्र आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री श्री मैंने श्री राम, गुरु रूप में श्री राम जी के चरणों में समर्पित होकर मैं ये प्रारंभ कर रहा हूं पाठ। प्रभु पहली अवस्था से ही श्री हनुमान चालीसा से जुड़ जाओ, फिर देखो कल्याण किस प्रकार से आपके जीवन का कल्याण होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, परनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। दूसरी लाइन में भी रघुवर शब्द आया है। फिर मेरे जीवन में मैं कितना भी बलशाली हूं, कितना भी मेरे पास धन है, मेरे पास बुद्धिमता है, हाथ जोड़कर अधीनता स्वीकार करनी होती है प्रभु की। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहे हर हो कलेश विकार। जैसा कि इस दोहे में बताया गया कि मेरे पास बल नहीं प्रभु, आपसे बल लेने के लिए बैठा हूं। मेरे पास बुद्धि नहीं है, अनेकों प्रकार के मैंने अपने जीवन के अंदर क्रियाकलाप किए होंगे, इस बुद्धि का प्रयोग किया होगा, परंतु आपके चरणों में आके, आपके सामने इस बुद्धि की कोई भी औकात नहीं। बल बुद्धि विद्या, मुझे विद्या का दान देना, ज्ञान दो प्रभु। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हर हो कलेश विकार। सबसे पहले तो श्री हनुमान चालीसा के अंदर अपने अंतर्मन के कलेशों को यहाँ पर अरदास रूप में शामिल करना है, क्योंकि मन के अंदर विचार आते हैं। एक विचार एक धूमकेतु के समान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सेकंड में अनेकों करोड़ों धूमकेतु जन्म लेते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का विचार है, अनेकों विचार मन में आते हैं, परंतु अगर आप अपने मन पर, अपने विचारों पर काबू करना चाहते हो तो श्री राम नाम का सहारा लेना होगा। श्री बजरंग बालाजी दरबार में एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रभु हनुमान जी की सिखाई हुई लाइन है, श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना।
हनुमान जी को निकट तभी पहचान पाओगे जब श्री राम जी के रास्ते से होकर आओगे। तो इसीलिए श्री राम जी की कृपाओं के पात्र बनना है, श्री राम जी का होना है। हनुमान जी कहते हैं मुझे तुम प्राप्त कर लो साम दाम दंड भेद मंत्रों से, संकल्पों से, परंतु मुक्ति तो मेरे प्रभु श्री राम दे सकते हैं और मैं आपको वही फल देना चाहता हूं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अमित मैंने जो नहीं मिटता, वो मेरे प्रभु श्री राम दे सकते हैं। क्योंकि राम जी और श्री हनुमान जी दोनों का एक ही रूप है। क्योंकि भक्त बड़ा या भगवान, यह सवाल हमेशा से ही भक्ति हमेशा जीत जाती है। क्योंकि श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की भक्ति की है और हमें भी श्री राम जी के भक्त हनुमान जी को केवल और केवल भक्त रूप में पूजना है। कहते हैं जिस देवता को पूजें, जिस देवता को माने, जिस देवता को हम अपने जीवन में इष्ट देवता के रूप में स्वीकार करें, उसकी ओरा हमारे अंदर उतर आती है। हनुमान जी की भक्ति का एक पॉइंट अंश भी हमारे अंदर उतर आया तो सोचो जीवन का कल्याण हो गया। यहीं पर हम गलती करते हैं, यहीं पर हम श्री हनुमान जी को केवल और केवल संकल्पों के जरिए, हठ योग के जरिए प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परंतु हनुमान जी तो सिद्ध हैं। हनुमान जी को बुलाना है तो श्री राम राम श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। क्योंकि ये मन हमें भ्रम में डालकर रखता है। मन माया का भोगना यह नित करे अखेट, राम नाम में खोई के दर्शन करके देख। अरे तू प्रभु श्री राम के दर्शन कर। कैसे? हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हो? जय श्री राम, ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः। ब्रह्म काल जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अगर इस समय आप 1 मिनट का सिमरन भी कर लेते हो तो वो आपका 1 घंटे के बराबर हो जाता है। क्योंकि सारा दिन आप जितना मर्जी क्रियाकलाप कर लीजिए, केवल फल जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय का मिलता है। इसीलिए इस दरबार द्वारा यदा कदा समय समय पर श्री हनुमान भक्ति साधना का जो एक आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेकों भक्त जुड़ते हैं। बिल्कुल निशुल्क जो है ये साधना आपको करवाई जाती है। इस वीडियो के बनाने का सबसे बड़ा जो मूल्य क्या है, सबसे बड़ा जो औचित्य क्या है कि हनुमान जी को पूजो। कोई मना नहीं करता, परंतु हनुमान जी जैसा चाहते हैं वैसे पूजो। इस दरबार द्वारा हर मंगलवार और हर शनिवार को संपूर्ण हनुमान भक्ति पूजा विधि जो हनुमान जी की प्रेरणा से ही कराई जाती है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे इस विधि से प्राप्त करने का प्रयास करो, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। कमी कब आती है? जब हम अपने मन की भक्ति करते हैं। मन की भक्ति नहीं, प्रभु कृपा की भक्ति करनी है। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, हनुमान जी को गुरु धारण करके भक्ति करनी है। अगर हम ऐसी भक्ति करने में कामयाब रहे तो श्री हनुमान जी की कृपाओं के पात्र बन जाएंगे। अनेकों वीडियोस इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इस दरबार में ये कर्म भक्ति चैनल है, आपको सच्ची भक्ति श्री राम जी की भक्ति से जोड़ता है, कर्म कांड से नहीं। कर्म कांड तो बहुत कर लिया आपने, अपने जीवन में बहुत भक्ति कर ली। अब भक्ति का आनंद लेने का समय है। हनुमान जी देख रहे हैं ना, हनुमान जी कैसे आनंदित होकर श्री राम जी का गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं। हमें भी यही भक्ति करनी है, हमें भी हनुमान जी के इसी रूप को अपने जीवन में धारण करना है। यही भक्ति है, यही भक्ति का सार है। इसे ही आपके सामने इस वीडियो के जरिए समझाने, इसे ही आपके सामने इस वीडियो के जरिए समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो 1% भी समझ आई हो, अगर आपको भक्ति का सही मूल जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की प्रेरणा और हनुमान जी की शक्ति से युक्त यह दरबार आपके लिए अनेकों प्रकार की और भी सुंदर सुंदर भावनाएं, वातावरण के से संबंधित, प्रभु कृपा से संबंधित, प्रभु की भक्ति से संबंधित वीडियोस लेकर आता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः। जय श्री राम।